नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से आप सभी का सीयूटी यूजी का एग्जाम शुरू हो चुका है। आज आपके एग्जाम का दूसरा दिन है। दूसरा दिन का पहला स्लॉट हो चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, कल जिस प्रकार मैथ की संख्या ज़्यादा था, क्या आज भी है? इसके अलावा पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे जो पहले स्लॉट का पेपर हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का और जीटी का। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जीके जीएस में और मैथ में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यानी पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ से आपको लगातार पल पल की अपडेट की आवश्यकता होगी। आपके सीयूटी की काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, बीएचयू, डीयू, जेएनयू जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो सबका अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आपने आज अगर पेपर दिया है तो इस नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन को भेज सकते हैं, आप अपने सवाल को भेज सकते हैं इस नंबर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, दूसरा दिन है। आज भी स्टूडेंटों से जब पूछा गया है स्लॉट 1 में, तो उन्होंने आज भी कहा कि मैथ का सवाल 20 से 25 सवाल थे, जबकि रीजनिंग का 20 सवाल के आसपास, जीके जीएस का 15 सवाल के आसपास। स्टार मैं इसीलिए लगा दिया हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलता है तो उनको जो है पूरा याद नहीं रहता है, उनके मेमोरी बेस के आधार पे ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये रहा है आज का 60 सवाल जो जीटी में है। 60 में आपको 50 बनाना था। जीटी में जो लगातार स्टूडेंटों के मन में लगातार एक जो सवाल आ रहा है, वो सवाल ये आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंटों का कहना कि सर टाइम जो है कम पड़ जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी अगले मतलब आने वाला दिन में एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपके कोर्स में शामिल है, उसको भी लगाइए। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने कितने टॉपिक से आए हैं सवाल। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आज भी कहा गया कि बहुत ईजी था। ये भी कहा गया जैसा चित्रानी मैम ने बताया उसी पैटर्न पे था पूरी तरीके से। तो इंग्लिश पूरी तरीके से इजी ही रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के बारे में जैसे ही आएगा अपडेट मैं दे दूंगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जीके जीएस का, अभी तक जितने भी स्टूडेंटों से मैंने बात किया है और उससे बात करने के बाद ज्ञात हुआ है कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहा है। तो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा ये सब टॉपिक को पढ़ा रखा हूं और आगे भी जितने भी एग्जाम में आएंगे। हाँ, ये हो सकता है जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि 100% आपको पढ़ाए हुए नहीं मिल सकते हूबहू, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल मिल सकते हैं। अभी आपने देखा स्टूडेंटों का कहना कि 15 सवाल के आसपास आ रहा है, जिसमें मैंने 11 सवाल आपके सामने लिख दिया है कि संगठन से सवाल आया है, जैसे गदर पार्टी के बारे में आया गया इत्यादि। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर कौन है, देखिए। इसके अलावा G20 को होस्ट कौन कर रहा है, करंट अफेयर का एक सवाल। युद्ध आ गया था, कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। देखिए आप लोग क्रांतिकारी जो हमारे कोर्स में जुड़े हैं, जो मुझे देखते हैं उनको पता होगा पूरा। इसके अलावा सवाल आया है कि एरिया के अनुसार इंडिया का कौन सा क्रम है। देखिए सब पढ़ाए हुए सवाल। खेल खिलाड़ी, हमेशा मैं बोलता हूं पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा पूरा खेल खिलाड़ी से मिलान करने वाला आया। मैच द फ्लोरेंट से सवाल आए जो कि लगातार मैंने आपको अभ्यास करवाया। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ सकते हो। इसके अलावा आया शहरों के उपनाम। तो शहरों के उपनाम एक टॉपिक है रूसेंट वाला बुक में, जिनका भी आगे आने वाला समय में एग्जाम है वो देख लीजिएगा रूसेंट वाला बुक में शहरों के उपनाम, क्योंकि कल भी आया आज भी आया। रचनाकार आया इंडिया विंस फ्रीडम, कितना इजी सवाल है। आपको फिर इंडिया ब्रेंच में मैंने बताया विधा मिलान करने वाला। इस प्रकार आया स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, यानी जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेशनल पार्क से भी सवाल आए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, ये टेस्ट सीरीज में भी आपके टेस्ट सीरीज में भी सवाल था इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो है आपको मैंने 11 सवाल ला दिया। स्टूडेंटों का कहना कि 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सवाल उनको याद नहीं था, मेरे पास आया नहीं, आएगा तो मैं बता दूंगा। आप लोग खुद देख लीजिए, खुद चयन कर लीजिए। मैंने ये करंट अफेयर में पढ़ा रखा है, G20 कौन सा देश होस्ट कर रहा है, यहां तक मैंने पढ़ा रखा है कि कौन कौन देश शामिल है G20 में। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ सेक्शन का, क्योंकि मैथ में पूछा गया है कि स्टूडेंट बताएं कि किस किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। लॉस एंड प्रॉफिट, SICI, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा फ्रैक्शन, रेशियो, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। कहा जा रहा है कि ये सब टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, किसी से एक किसी से दो, और भी टॉपिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, और भी टॉपिक हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंटों को जो मन में याद था
वही सारी टॉपिक था। तो लगातार आप जाइए, अभ्यास कीजिए। रीजनिंग में बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल जो आ रहा है वो बन जा रहा है। हालांकि जीके जीएस में भी देखिए होता क्या है कि इसमें याद भी रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैलेंडर से सवाल कल भी आए हैं, आज भी आए हैं। क्लोट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, फिगर से सवाल आया, वेन डायग्राम से, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के भी कई टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने आज पूरी तरीके से आपको बता दिया कि जनरल टेस्ट का एक प्रारूप इस प्रकार आपको कहीं भी एनालिसिस नहीं मिला होगा इतने कम समय में। तो आप पूरी तरीके से देख सकते हो सवाल कौन कौन आ रहा है, पूरी तरीके से आप लोग आग लगाएंगे और आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। बस अपना 100% देना, अपना बेस्ट करना। सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ लगातार बने रहिए। इस नंबर पे आप मैसेज करके भेज सकते हैं कि इस टॉपिक से भी सवाल आया। देख रहे हो, आप पूरी तरीके से देखो, आप तय करो कि जो पढ़ाया गया है वो सवाल आ रहा है या नहीं। खुद आप देखे होंगे पूरी तरीके से मैंने लिख दिया जितने स्टूडेंट ने बताया उसके आधार पे। तो ये देखिए, आप लोग देखते होंगे सीयूटी कॉन्सेप्ट जितना भी मेहनत करता है आपके लिए करता है, जिसका परिणाम आपके सामने है। एक चीज है कि आप लोग रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे क्योंकि थोड़ी सी गलती होगा। और एक चीज, जिस भी सवाल में आप 50-50 हो और मिलान करने वाला सवाल हो तो उस सवाल को बना दीजिएगा मेरे अनुसार। अगर मिलान करने वाला है 4 गो, ठीक है, और अगर आप 2 जान रहे हैं कि इसको ये होगा इसका ये होगा, तो उस सवाल को जरूर मिला के ही आइए, क्योंकि 2 आप जान रहे हैं तो 75% श्योरिटी है कि वो सवाल सही ही होगा। तो ये जान लीजिए, मिलान करने वाला सवाल जरूर बनाइएगा। ये आज का रहा जीटी और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा एनालिसिस। हिंदी लैंग्वेज का भी आज पेपर है, तो हिंदी लैंग्वेज का जिसका पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं जरूर आपके सामने लाऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक सवाल आ रहे हैं, कंप्रीहेंशन वगैरह वगैरह जो आपको पढ़ाया गया उसी से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा शेयर कीजिए। थैंक यू।